सो एक बिगिनर के लिए बहुत ही ये डाउट रहता है कि यार हमें आखिर ट्रेडिंग जो है कितने पैसे से स्टार्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें पैसे कमाने के लिए मिनिमम कितना ज़्यादा जो है हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो कितने पैसे से जो है आपको ट्रेड करना चाहिए एडवांस लेवल पे जाने के लिए। सो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग जो है कई प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो, इनफैक्ट आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। इन सब में ट्रेड के लिए अलग अलग जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में जो है पूरा देखने वाले हैं कि जिस भी आप जोनरे में जाना चाहते हो। अब एग्जाम्पल के लिए कि आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए मिनिमम जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप इंट्राडे में कितना ज़्यादा जो है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा यही चीज़ देखने वाले हैं। सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, बिकॉज आपको पैसे के लिए के जो ट्रेडिंग में डाउट है कि कितना समय ट्रेड करना चाहिए, आखिर हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कितना कैपिटल होनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपका डाउट लगभग क्लियर हो जाएगा। सो हमने बात की कि ट्रेडिंग बहुत प्रकार की होती है, उसमें आप अलग अलग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो देखो, हम जो भी बात करेंगे इस वीडियो में तो हम एक बिगिनर लेवल पे बात करेंगे, नहीं कि हम एडवांस लेवल पे। देखो, आज आपके पास हो सकता है कि पैसे की कमी हो, बट आपको स्किल भी तो सीखना है, आप ट्रेडिंग भी तो आप सीखना चाहते हो। तो आप जॉब करते हो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, हर एक टाइप के ट्रेडिंग में जो है इम्पोर्टेंट है कैपिटल का। देखो, अगर आप सोचते हो कि ट्रेडिंग हमें करना है तो आपके पास यार मिनिमम कैपिटल आपके पास होनी ही चाहिए। कितना मिनिमम कैपिटल होना चाहिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। सो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि आपको रिलायंस में ट्रेड करना है तो आप रिलायंस में जो है इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है पैसे की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। देखो, आप एक बिगिनर लेवल हो और जब भी आप ट्रेड करो, ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, ठीक है। तो जब भी आप ट्रेड करो, अपने वॉलेट में पैसा ऐड करते हो तो वही पैसा ऐड करना, जो चला जाए या जो लॉस हो जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। बिकॉज 90% पीपल्स 90 डे में जो है 90% अपना मनी लॉस कर देते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में जो है जब आप कैपिटल लगाओ तो वही कैपिटल लगाओ कि जो लॉस हो जाए तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये भाई सच है, आप मानो या मत मानो, दिस इज द ट्रूथ। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो इसमें मिनिमम जो है आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। और जब आप 5,000 से जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो जब आपके पास 5,000 रुपये है तो आपका इस पे जो ब्रोकर होता है, जो आपका ब्रोकर होता है जिसमें आप ट्रेड करते हो, वो आपको 5 गुना का लेवरेज दे देता है। तो लेवरेज का मतलब हो गया कि अगर आप 5,000 कैपिटल लगा के ट्रेड करोगे तो उस पर आपका ब्रोकर 20,000 और एक्स्ट्रा दे देता है, मतलब 5 गुना का लेवरेज आपको मिल जाती है। तो आप 25,000 रुपये से जो है आप ट्रेड करोगे, ठीक है। तो 25,000 यार कम नहीं होता है, आपको लेवरेज मिल जाती है इसमें। तो आप समझो कि अगर आपका फिर प्रॉफिट हुआ तो 25,000 के हिसाब से होगा और आपका लॉस होगा तो वो भी 25,000 के हिसाब से होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपका प्राइस 1% अप हो गया तो आपको 250 रुपये का जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और उतना प्राइस नीचे चला गया तो आपको 250 का जो है लॉस होगा। तो आपको कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो 5,000 से 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आप थोड़ा रिस्क जो है आप अपना कम कर सकते हो। तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो 2,500 रुपये में। देखो, आपको भी पता है कि जब आप एक बिगिनर हो तो आप स्टार्टिंग में आप पैसा लूज करोगे तो आप 2,500 से ट्रेड करो, ताकि वो पैसा चला जाए तो फिर भी आपके पास 2,500 रुपया रहेगा। तो उस कैपिटल से जो आप दोबारा ट्रेड कर सकते हो, और आपका ब्रोकर जो है वो आपको लेवरेज दे ही देता है। तो आप 2,500 से जो आप ट्रेड करो पहले, फिर वो चला जाए तो फिर आप 2,500 से ट्रेड कर सकते हो। जैसा मान लो आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो पहले 5,000 से ट्रेड करो, फिर 5,000 उसको बाद में जो है ट्रेड करो, बाद में उस कैपिटल से ट्रेड करो। इससे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। सो हमने बात कर ली इंट्राडे में। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो मिनिमम जो है आपको 5,000 रुपये रिक्वायरमेंट है। इससे कम में भी है तो यार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ यार कि बिगिनर लेवल पे इनफैक्ट घर की हालात बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो यार वो पैसा वही इसमें डालना जो आप लूज़ कर लो, ताकि आपको जो दिल में है ना वो दर्द ना हो। पैसा एक इमोशनल गेम है, ठीक है। तो आप पैसा जब लगाओगे तब आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे कमाते हैं। और स्टॉक मार्केट जो है हर आदमी को पैसे इजीली नहीं देती है, क्योंकि अगर आप आज समझ रहे हो कि मैं कुछ पैसे लगा के एक ही बार में करोड़पति बन जाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। बट यस, अगर आप कंसिस्टेंसीज पे काम करोगे, आप ट्रेडिंग को अपना इम्प्रूव करोगे तो आप कमा सकते हो इतना पैसा।
कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर में देखो, फ्यूचर भी आपको पता है कि हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 लाख रुपये रिक्वायरमेंट होती है। 1 से 2 लाख रुपये आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप फ्यूचर में ट्रेड कर पाओगे, बिकॉज इसमें जो मार्जिन होती है वो ज़्यादा होती है। तीसरा, आप ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन में यार 5 से 10 हज़ार में भी आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा तो आपको रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। चौथा, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये आपको चाहिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। बट एज अ पर यू आर ए बिगिनर, अगर आप पैसे लेके क्रिप्टो में जा रहे हो ट्रेड करने के लिए, तो क्रिप्टो जो है स्टॉक के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है रिस्की हो जाती है। इसमें आपको वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक बार में आपका रुपया साफ भी हो सकता है, इनफैक्ट बन भी सकता है। तो आपकी चांसेस जो होती है पैसे जाने की वो थोड़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज अभी आप बिगिनर मार्केट को भी समझ रहे हो। तो आप पहले क्रिप्टो में ट्रेड मत करो। मैं आपको बेटर सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सबसे पहले जो है आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, जिससे आपको ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होगा। तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है आपको शेयर्स में ट्रेड करना है, और आपको इंडेक्स में आप इंडेक्स में मत ट्रेड करो, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। जब तक आप डिसीजन लोगे जब तक आपका पैसा साफ हो सकता है। तो आप पहले जो है इन सब में आप ट्रेड करो। और ये जो भी मैंने आपको अभी पैसे बताए, ये देखो मिनिमम पैसा जो है, मिनिमम पैसा रिक्वायरमेंट है। अब ये मत समझना कि जो प्रो लेवल का बंदा है वो 5,000 से ही ट्रेड करता है, 10,000 से ही ट्रेड करता है, नहीं, उनका पैसा लाखों में होता है। और स्मार्ट मनी का तो यार बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों में होता है, 15-15 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ में जो पैसा होता है। बट एक एडवांस लेवल ट्रेडर जो है वो उसका जो ट्रेड करने का नज़रिया होता है, ट्रेडिंग से पैसे कमाने का नज़रिया होता है, वो थोड़ा अलग होता है, और पैसा जो है वो ज़्यादा लगाता है, तो उसका नज़रिया अलग हो जाता है बाकी लोगों से, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो है 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, आप 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कहीं से भी इस पैसे को मतलब मैनेज कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप जॉब करते हो तो आप तो इजीली इसको मैनेज कर लोगे, बट अगर आप स्टूडेंट हो तब इस पैसे को कहाँ से जो है मैनेज कर पाओगे। तो आपको घर से यार पैसे लेके मत ट्रेड करना, बिकॉज जब आप ट्रेड करोगे लॉस हो जाएगा तो फिर आपके घर वाले जो है आपको इतना ताना मारेंगे ना, घर से बाहर ना निकाल दे आपको। मतलब इस तरीके से सिचुएशन आती है ट्रेडिंग में। ये तो 5,000 10,000 कुछ भी नहीं है, लाख का भी, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, इनफैक्ट करोड़ों का जो लॉस होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ें समझना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को। तो आप घर से पैसे लेके अभी मत लगाना। आपके पास कैपिटल, आपके पास पॉकेट खर्चे, तो आप कम कैपिटल से जो आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज जरूरी नहीं कि 5,000 से ट्रेड करो, आप 2,500, 2,000, 1,000 से भी आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज आपका मार्जिन मिल जाता है। तो आप कम कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और बिगिनर्स के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोलूँगा कि यार कम से कम आपको 3 महीने तक जो है ना आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए। जब आप पेपर ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा मार्केट का मूवमेंट, वोलेटिलिटी, वॉल्यूम, सही एंट्री को आपको पता चलेगा, सही एग्जिट पता चलेगा कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है और सही टाइम पे एग्जिट कहाँ करनी है। प्रॉफिट आप तभी बना पाओगे। देखो, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है ना, तो आपको सबसे पहले एग्जिट और एंट्री पे अगर आपकी ध्यान हो गया, एग्जिट और एंट्री पे आपका फोकस हो गया, तब आप सही पैसे कमाओगे। और फोकस का मतलब हो गया कि आपको सही टाइम पे और सही टाइम पे निकलना और एंट्री करना, यही डिसीजन होता है मार्केट में पैसे कमाने के लिए। तो आप 3 महीने तक जो है पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड आप कैसे करना है कमेंट करो, हम उस पर नेक्स्ट वीडियो जो है ज़रूर बनाएंगे। आप इस चीज़ पे जो है कमेंट करो, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। उसमें आपको 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख का जो आपको कैपिटल फ्री में मिल जाता है, और आपको ना प्रॉफिट होगी तो आपका होगा, ना ही लॉस होगा तो आपका होगा। बट उसको आप रियल मनी मान के जो है आप ट्रेड करो, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर 5,000 रुपये ऊपर जा रहा है तो आपके अंदर कैसे सिचुएशन आ रही है, और 10,000 नीचे जा रहा है तब आपके माइंड में क्या सिचुएशन आ रही है, आपकी साइकोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है। पूरा जो है आप पहले पेपर ट्रेड करोगे, जब आपको चीज़ें समझ में आएगी। और आप ऐसे मत समझना कि मैं कैंडल स्टिक देख लिया, चार्ट पैटर्न देख लिया, कोई इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए देख लिया, तो वीडियो में अगर आप देख लिए तो आपको लग रहा है कि नहीं अब तो मैं मार्केट को फोड़ ही दूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार मार्केट में उतरो, मार्केट आपको फोड़ देगा, ठीक है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि आपको पहले पेपर ट्रेड करना है। आप जब मार्केट में बिगिनर हो तो आपको पहले पेपर ट्रेड करना है। और मैं आप बिगिनर को एवरी टाइम एक बेटर सजेशन करता हूँ कि आपको पहले पेपर ही ट्रेड करना चाहिए। बिकॉज अब मैं भी, जब मेरे पास कैपिटल नहीं होता था तो जब मैं ट्रेड करता था तो लगभग मेरा जो है $20,000 का लॉस हो गया था पेपर ट्रेड में, मैं बता रहा हूँ। तो $20,000 का मतलब लगभग 20 लाख रुपया होता है भाई, ठीक है। तो 20 लाख मेरा लॉस हो गया था।
मैं उस वक्त सोच रहा था कि अगर मैं इस वक्त रियल कैपिटल लगाया होता तो शायद 20 लाख के आज मैं लॉस में होता। बट मैं पेपर ट्रेड कर रहा था, और पेपर ट्रेड से मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है। तो शायद मैं 20 लाख वो कमाने से पहले मैं पहले पेपर ट्रेड किया और सीखा, फिर ट्रेड करता हूँ तो प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन पाया हूँ। और आप भी बनोगे तो आप पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। तो आप पहले पेपर ट्रेड करो, कॉन्सेप्ट को समझो, कैंडल जो बनती है कैंडल को बनते हुए आप मार्केट में देखो, और फिर जो है आप अप्लाई करो, ठीक है, रियल कैपिटल से। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बट अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो सारे ब्रोकर का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ईजिली जाके आप वहाँ से अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। और हमारे व्हाट्सअप चैनल को अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो, फॉलो नहीं किए हो, तो यार जाके ज़रूर करो। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलती रहती है, तो आप ज़रूर जाके फॉलो करो। एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।